आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 सितंबर नहाय खाए से शुरू हो रहा है। 25 सितंबर को उपवास है जिस दिन पूजा करना है, और 26 सितंबर को पारण है। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, क्योंकि अलग अलग पंचांग में अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है फेरबदल टाइम टेबल का। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि अष्टमी तिथि जो है वो 24 तारीख को ही लग जा रही है, और 25 को जिस दिन व्रत है उस दिन दोपहर में ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि कब से कब, क्योंकि ये जो व्रत है ये अष्टमी में रखा जाता है, नवमी में इसका पारण हो जाता है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी, जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप करके देखिएगा तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप यहाँ वहाँ देखते चलेंगे। इसलिए पूरे अच्छे से वीडियो देखिएगा तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो देखिए, ये जो व्रत है हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका का व्रत का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, और ये व्रत अपने संतान के लिए किया जाता है। तो संतान को लेकर महिलाएं जो हैं, जो भी माताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी रहती हैं कि कहीं उनसे कोई व्रत में भूल चूक ना हो जाए, जिसका उन्हें परिणाम उनके ऊपर, मतलब उनके बच्चों पर या उनके ऊपर आए। तो इसलिए अच्छे से सारी माताएं जो है अपना जानकारी लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 10 तरह की बातें सुनने के बाद 10 तरह का दिमाग हो जाता है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जो ये व्रत है ये आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। समझ रहे ना, अष्टमी तिथि को रखा जाता है और विधि विधान से पूजा किया जाता है। तो अष्टमी तिथि जो है आपका शुरू किस दिन हो रहा है, देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि ये 24 सितंबर 2024 में 24 सितंबर दिन मंगलवार को नहाय खाए से शुरू हो रहा है। अगला दिन यानी कि 25 सितंबर को उस दिन निर्जला उपवास रखना है, व्रत रखना है और जिमत वाहन जी की पूजा करना है, जो कि बुधवार को पड़ रहा है। उसके बाद व्रत का पारण करना है 26 सितंबर, जो कि गुरुवार को पड़ रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें अष्टमी तिथि, नौमी तिथि, सप्तमी तिथि का हो गया कि वो कैसे कब क्या करना है। तो मैं आपको धीरे धीरे, अब वीडियो में पूरी वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो अष्टमी तिथि है वो कब शुरू हो रही है, तो साल 2024 में अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 24 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 12:40 से। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 25 सितंबर दिन बुधवार दोपहर के 12:11 पर। तो अष्टमी तिथि जो है आपका वो 24 को ही शुरू हो जा रहा है और अष्टमी में ये व्रत किया जाता है। तो देखिए, हम उदया तिथि के मुताबिक इस व्रत को इस दिन नहीं करेंगे, हम 25 सितंबर को ही इस व्रत को करेंगे। इस दिन आपको क्या करना है, क्योंकि ये 24 सितंबर का जो दिन है जिसमें आधे दिन के बाद अष्टमी लग जा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, नहाई खाई आपको दोपहर तक कर लेना है। लगभग शाम तक आपका नहाई खाई का जो भी खान पान है वो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, और शाम के कोशिश करिएगा कि 5:30 मतलब 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आप अन्न ग्रहण मत करिएगा, क्योंकि उदया तिथि के आधार पे हम चल रहे हैं ना, इसलिए अन्न का ग्रहण आप मतलब खा पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं आप, फल जूस और दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं, बस आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। 24 तारीख को बता रही हूँ, अन्न का सेवन आप शाम के टाइम में बिल्कुल भी मत करिएगा। सुबह में आप सरगी में वही फल वगैरह ले लीजिएगा, चाय पानी आप ले सकते हैं, दवा वगैरह है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और दातुन उस दिन देखिए आप सुबह में ही कर लीजिएगा, सरगी के टाइम पे ही, क्योंकि उस दिन दातुन नहीं किया जाता है। तो सुबह में सरगी लेने से पहले दातुन करके और उस दिन आप फ्री हो जाइएगा। तो सुबह में सरगी लेने के बाद 25 तारीख को आप निर्जला व्रत करिएगा। अब पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, पूजा का इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो आप पूजा का 2 मुहूर्त है। तो अष्टमी तिथि जो है वो 25 तारीख को दोपहर के बाद समाप्त हो जाएगी, दोपहर से पहले ही रहेगी। तो अगर आपका मन है अष्टमी तिथि में पूजा करने का, तो आप सुबह में भी पूजा का मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आप पूजा कर लीजिएगा। और अगर आप उदया तिथि के मुताबिक पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से उस दिन पूरा दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब 25 सितंबर की बात कर रही हूँ, जीवित पुत्रिका व्रत का पूजा पाठ आप पूरा दिन कर सकते हैं। तो मुहूर्त अब बता देती हूँ मैं आपको कब कब है। तो देखिए, सुबह में 25 सितंबर को
सुबह में आप 6:10 से लेके 9:12 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद शाम की पूजा में शुभ मुहूर्त होगा 6:14 से लेके 7:26। तो शाम में, अगर आप शाम में करना चाहें तो शाम में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा का मुहूर्त है। अब जान लेते हैं पारण किस दिन करना है। तो देखिए, जितिया का पारण साल 2024 में 26 सितंबर दिन गुरुवार को ही करना है। और ये जो जितिया का पारण किया जाता है वो नौमी तिथि में किया जाता है। और नौमी तिथि आपका 26 सितंबर को सुबह में रहेगा, मतलब दोपहर तक रहेगा, इसलिए आप पारण कर सकते हैं। पारण का जो समय होगा वो सुबह में 6 बजे के बाद, और 8 बजे से पहले आप कर लीजिएगा पारण। मतलब सुबह में आपको क्या करना है कि आप उठ के प्रातःकाल स्नान वगैरह करके और घर में पूजा कर लीजिएगा। जीमूत वाहन जी का अगर आपने चौकी लगाया है तो चौकी पे आप उनकी पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद आप दान वगैरह यानी कि सीधा निकाल दीजिएगा। सीधा निकालने के बाद आप जितिया का जिस विधि से आपकी तरफ पारण किया जाता होगा उस विधि से आप पारण कर लीजिएगा। पारण का मुहूर्त है 6 बजे के बाद। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो नौमी तिथि है वो तो लग जा रही है 25 सितंबर को ही, यानी कि जिस दिन व्रत है, जिस दिन व्रत रखा जाएगा, जीमूत वाहन जी की पूजा की जाएगी, उसी दिन नौमी तिथि लग जा रही है। लेकिन हम उदया तिथि के हिसाब से उस दिन पारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं कि जो लोग महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिन्होंने व्रत रख लिया है, वैसे तो गर्भावस्था में कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई महिला है जिनसे हो पाता है तो कर भी सकती हैं, कोई मनाही मतलब ऐसा नहीं है। तो अगर जो महिला गर्भवती है या जिनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो लोग अगर चाहें तो 25 तारीख की रात 12 बजे के बाद अगर जल वगैरह ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है, तो वो लोग पानी वगैरह पी सकती हैं। बाकी सुबह में सभी महिलाओं के लिए बता रही हूँ, सुबह में आपको प्रातःकाल स्नान करके पूजा करके ही आपको पारण करना है। 26 तारीख को पारण है। पारण का समय 6 बजे के बाद है, तो आप पारण कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि 8 साढ़े 8 बजे से पहले आप पारण कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर दसवीं लग जाएगी, तो 10वीं में पारण नहीं करते हैं। तो आप सभी को कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।